जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग ठीक होंगे और बेहतर होंगे। ये जो वीडियो मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ एसएससी जीडी 2018 वाले कैंडिडेट के लिए ये वीडियो है। मैं आपको बता दूँ, आप बहुत ज़्यादा क्वेरी कर रहे थे कि भैया वीडियो लेकर के आइए, इन्फॉर्मेशन दीजिए आखिर में चल क्या रहा है। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, आपको इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखना है और ध्यान से। जो भी आपके क्वेश्चन होंगे फिर आप मुझे कमेंट कर देना, मैं उनके रिप्लाई या जवाब जो है आपको कमेंट सेक्शन में दे दूँगा। लेकिन पहले अब मेरी बात पूरी वीडियो को पूरा कंप्लीट देखना, उसके बाद में ही अपने क्वेश्चन करना। कि पहले ही क्वेश्चन करने लग जाओगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। मैं आपको बता दूं, जो साथी पहले से जुड़े थे हमसे उनको सारी चीज़ें पता है, लेकिन आपको फिर मैं एक बार बताता हूं, आप पहले उस बात को ध्यान से समझिए। एसएससी जीडी 2018 का दिल्ली हाई कोर्ट से केस जीतने के बाद में हम लोगों ने कोर्ट ऑफ कंडोनमेंट डाला था। जो भी हमारे साथी थे उन्होंने कोर्ट ऑफ कंडोनमेंट डाला। तो हमने ये मांग की थी कोर्ट ऑफ कंडोनमेंट के लिए कि हमारा जो डिसीजन दिल्ली हाई कोर्ट से हम लोग जो डिसीजन जीते हैं वो इम्प्लीमेंट होना चाहिए। तो जब हमें डेट मिली, उसके लिए कोर्ट ऑफ कंडोनमेंट के लिए डेट मिली, तारीख मिली, तो 1-2 तारीख में तुम्हारी सुनवाई नहीं हो पाई। लेकिन फिर जो हमारी सुनवाई हुई तो उस सुनवाई में ये चीज़ की गई कि आपके खिलाफ जो है, मतलब आपके केस के ही अकॉर्डिंग एसएलपी दायर हो चुकी है सुप्रीम कोर्ट में। जब तक वो एसएलपी खारिज वहाँ से नहीं होती है, वहाँ से मतलब मैटर नहीं सुलझता है, तब तक आपका डिसीजन इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता है ना। और फिर हमने जब पता किया कि एसएलपी आखिर में दायर किसने की है, तो एसएलपी दायर की थी जो एसएससी आयोग है उसने। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं, अब हमारा जो केस जो था वो मूव कर चुका था सुप्रीम कोर्ट के लिए। जब सुप्रीम कोर्ट में एसएससी की तरफ से एसएलपी लगाई गई तो उनके डॉक्यूमेंट में कुछ कमियां निकली, है ना। उनसे सुप्रीम कोर्ट ने वो डॉक्यूमेंट मांगे, क्योंकि वो तभी हियरिंग तो हुई, उस पर उनकी बात को सुना गया कि आप जब इस चीज़ को आगे लेकर के आए हैं तो आपका प्रॉब्लम क्या है। लेकिन उसमें क्या है कि उनकी कुछ कमियां निकली। जब कमियां निकली हैं तो उनसे बोला गया कि आप इन डॉक्यूमेंट को सबमिट कीजिए। तो वो डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए उनको डेट भी दी गई, है ना। तो अभी जल्दी में मैं बताता हूँ आपको, जैसे 25 जनवरी की डेट लगी पहले, ठीक है, तो उसमें कुछ हियरिंग हुई या नहीं हो पाई, है ना। ये सबसे बड़ा सवाल था। तो मैं आपको बता दूं कि हियरिंग हो ही नहीं पाई थी 25 जनवरी में। फिर उसके बाद में हमें 2 फरवरी का डेट मिल जाता है, जिस दिन मैंने अपने कम्युनिटी टैब पर डाला था। हाँ, तो 2 फरवरी की जब हियरिंग हुई तो हमारा जो कोर्ट केस था, सुप्रीम कोर्ट वाली एसएलपी थी, वो रूम नंबर 12 यानी चैम्बर नंबर 12 से हटा करके वो 10 नंबर, ठीक है, चैम्बर वाले जज साहब को ट्रांसफ़र कर दी गई। आप यहाँ पे बहुत सारे डॉक्यूमेंट भी देख पा रहे होंगे जो मैं आपको दिखाता रहता हूँ। तो अभी वो फिनिश नहीं हुई है पूरी तरह से, है ना, क्योंकि उसकी हियरिंग जो है किसी दूसरे जज साहब के पास में ट्रांसफ़र कर दी गई या रीमार्क कर दी गई है। मैंने वकील साहब से जैसे बात की थी तो उन्होंने बोला था कि रीमार्क कर दी गई है ना। हो सकता है कि ये जज साहब सुनवाई न करने के बाद में कोई दूसरे जज साहब सुनवाई करें, ठीक है, या कोर्ट के अंडर प्रोसेसिंग के अनुसार, है ना, उसको रीमार्क कर दिया गया है। हियरिंग होगी, हो सकता है 100% चांस ये है कि इस बार ये रद्द हो जाए। जो हमें 9 तारीख की हियरिंग मिली है, आप यहाँ देख पा रहे होंगे, जो 9 तारीख की हियरिंग मिली है उसमें ये हियरिंग में जो रद्द हो जाए। अब हमें 9 फरवरी की डेट मिली है ना। कुछ साथियों का सवाल रहता है कि भैया ये बताओ कुछ होगा या नहीं होगा। भाई देखो, दिल्ली हाई कोर्ट से केस जीतने के बाद में, है ना, अब हम लोग सुप्रीम कोर्ट की तरफ पूरी तरह से मूव कर चुके हैं। हमारा जो काम था हम लोग कर रहे हैं, है ना, हम लोगों का कर चुके हैं। लेकिन अब जो काम रह गया है वो सुप्रीम कोर्ट का रह गया है। उसमें सुप्रीम कोर्ट क्या एक्शन लेता है वो सबसे बड़ी बात है ना। हम लोगों का कोई एक्शन नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर डिपेंड है हमारी अब सारी चीज़ें। यदि वो एसएलपी खारिज हो जाती है तो फिर एसएससी के पास में कोई भी ऑप्शन नहीं बचता है। तो आप ये बात समझ लीजिए, जब इतना काम हुआ है, उनके एसएलपी में कमी निकली है, और मैं गारंटी से बोलता हूँ कुछ चीज़ें ओपन नहीं करना चाहूँगा, लेकिन आपको ये बता रहा हूँ आप थोड़ा सा इंतजार और कीजिए। आप सुप्रीम कोर्ट से भी आपकी जीत निश्चित है और आपका काम फाइनल होना है। आपको ज्वाइनिंग मिलेगी, जिस तरीके से प्रोसेसिंग चल रहा है उस तरीके से। लेकिन भाई एक तरह से आप कुछ साथी ये बोलते हैं ना कि रोज़ वीडियो लेके आओ, भाई कुछ चीज़ों को ना देखना भी पड़ता है। आपको मैं बता दूं कि कोई साथी किसी को पैसा मत देना। XYZ जो भी आपसे हमारे नाम से या किसी धोखे से पैसा मांगता है, पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, ना ही आपको किसी अन्य चीज़ की ज़रूरत है। जब हमें कोई ज़रूरत होगी हम आपसे सीधा संपर्क करेंगे, है ना। अभी हमारी हियरिंग प्रोसेसिंग चल रही है, अभी हमें वहाँ एक्शन लेने की ज़रूरत है जो हमें पता है। जैसे अगर खारिज होती है 9 फरवरी को हमारी हियरिंग, ये जो वाली
SLP खारिज हो जाती है सुप्रीम कोर्ट वाली SSC की, तो फिर हम 9 फरवरी को जैसे उनकी हियरिंग कंप्लीट होगी तो उसके बाद में हम 10 फरवरी को या 11 फरवरी को हम उसे चेक करा सकते हैं किसी भी वकील के द्वारा। नंबर हमने सबको दे ही रखा है, डायरी नंबर, और सबके पास में डायरी नंबर है भी है, तो उसको हम 9 फरवरी को चेक, 10 फरवरी को, 11 फरवरी को चेक भी करवा सकते हैं, जो कोई अच्छा वकील होगा। क्योंकि मैंने जिन वकील साहब के पास में वीडियो भेजा, मैंने वीडियो भी बना के भेजा था उनको, और ये अपना PDF देखो, ये वाली जो PDF है ना मैंने भेजी थी उनको, मैंने कहा सर इसमें आगे क्या प्रोसेस है, तो उन्होंने बोला कि हो सकता है कि जैसे डिलीटेड दिखा रहा है तो उस चैम्बर से अगले नेक्स्ट चैम्बर में किसी में आपको ट्रांसफ़र कर दिया गया हो, और ट्रांसफ़र के साथ साथ में आपके साथ में ये भी हुआ हो कि आगे जो नेक्स्ट हियरिंग हो उसमें ये डिसमिस हो जाए, यानी ख़त्म भी हो जाएगा, है ना। तो हमें उस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी है। तो अभी आपके केस में ये चल रहा है। अब सिलेक्शन किसका होगा, तो भाई देखो जो मेरिट के दायरे में आएगा, जो सिलेक्शन प्रोसीजर होगा कोर्ट के अनुसार, उन सभी का सिलेक्शन होने वाला है। ऐसा नहीं है कि कोर्ट के अनुसार मतलब उससे विपरीत चीज़ें चली जाएंगी, है ना। पैसे दे करके किसी का सिलेक्शन नहीं होना है, तो आप उस चक्कर में ना पड़ें। और जो भी इन्फॉर्मेशन होगी और आगे कोई इन्फॉर्मेशन होगी तो मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा, तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि आखिर में चल क्या रहा है। चल ये रहा है, मैं आपको फिर एक बार बताता हूँ, आपको ये वीडियो पूरा देखना ही है कि आपकी हियरिंग चल रही है सुप्रीम कोर्ट में SSC की, है ना, जो SLP लगी हुई है, उसकी 9 तारीख की हियरिंग है। या तो वो 9 में खारिज हो जाएगी, हो सकता है आपको एक आध डेट और आगे भी मिल सकती है, ठीक है। तो उस डेट में खारिज हो जाए, जैसे ही वो खारिज होती है हमारा डिसीजन इम्प्लीमेंट हो जाएगा। सिलेक्शन प्रोसीजर वही रहेगा, मेरिट बेस, है ना, मेरिट बेस के आधार पर ही आपका सिलेक्शन होगा। तो आप ये चीज़ें अच्छे से जान लें, आपको टेंशन नहीं लेना है, बस आपको इंतजार करना है, जैसे अभी आपने थोड़े दिन और इंतजार किया है ना। कुछ साथी अलग अलग तरीके के कमेंट करते हैं, उनकी बातों पर आपको ध्यान नहीं देना है। तो जय हिंद, वंदे मातरम। उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, और मैं फिर आगे ना मतलब और भी वीडियो लाता रहूँगा, जैसे कोई इन्फॉर्मेशन होगी तो मैं आपके लिए और वीडियो लेकर के आता रहूँगा, ठीक है। जय हिंद, वंदे मातरम।